छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें अपकमिंग वैकेंसीज़ की, तो इस समय जो है छत्तीसगढ़ के हर एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी अपडेट है, खुशखबरी है। नई भर्ती जो है आप सभी के लिए होने वाला है। जी हाँ, शिक्षक की भर्ती जो है अभी जो हुआ आपका 12,489 पोस्ट है। ये आपका सिर्फ बस्तर और सरगुजा संभाग वाले स्थानीय निवासियों के लिए था। बाकी मैदानी इलाके जैसे बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, दुर्ग, इन संभाग वाले के लिए नहीं था। तो आने वाले समय में जल्द ही नोटिफिकेशन भी आप लोगों के लिए आने वाले हैं। तो कितने पोस्ट होने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें शिक्षक के अगर हम अकेले पोस्ट की बात करें तो शिक्षक के जो है छत्तीसगढ़ में कुल टोटल 12,400 जो है नए शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट जो छत्तीसगढ़ में सीजी वापम जो है गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए शिक्षक के जो है 12,400 पदों पर जो है नई भर्ती आपके जो है होने वाला है। तो 12,400 नए शिक्षक भर्ती परीक्षा की अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशंस के, तो 12,400 नए शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट होना चाहिए, आपका स्नातक की डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए। यदि आप ग्रेजुएशंस के लास्ट ईयर में फिर भी आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, ग्रेजुएशंस होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट से हो। ऐसा इसमें नहीं है कि शिक्षक बनने के लिए आपका एक स्पेसिफिक, जैसे कि बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम या बीटेक या बीएससी एग्रीकल्चर, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, बीएससी नर्सिंग, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ स्नातक बस कंप्लीट होना चाहिए, मान्यता प्राप्त है यूनिवर्सिटी होना चाहिए और विश्वविद्यालय से, या फिर और साथ में ग्रेजुएशंस के साथ साथ आपका जो है रोज़गार पंजीयन भी होना चाहिए। रोज़गार पंजीयन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप रोज़गार पंजीयन नहीं रहेगा और आपका एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो जाता है, फिर भी आपको जो है रोज़गार पंजीयन नहीं होने की वजह से आपको जो है डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षक बनने के लिए जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका टेट एग्ज़ाम। जी हाँ, टेट जिसे बोलते हैं टीईटी, मतलब कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा। अगर आप शिक्षक बन रहे हैं तो आपकी भी तो पात्रता देखा जाता है कि आप जो है शिक्षक बनने के लिए जो है पात्र हैं या फिर नहीं, शिक्षक बनने के लिए आप योग्य हैं या फिर नहीं है। खुद आप शिक्षक बन रहे हैं और बच्चों को ही अगर आपको पढ़ाना ना है, तो इसी वजह से टेट एग्ज़ाम जो है आयोजित किया जाता है। तो टेट एग्ज़ाम भी आपका जो है क्वालिफाई होना चाहिए। टेट की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो है 2 टेट होते हैं। एक होता है आपका छत्तीसगढ़ का जो स्टेट होता है सीजी टेट होता है, और दूसरा होता है आपका सी टेट। सीजी टेट मतलब कि छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सी टेट मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो दोनों में से कोई एक अगर आपका टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो चुका है और आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है टेट एग्ज़ाम्स का, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए आवेदन जो है कर पाएंगे और आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में आसानी से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आने वाले समय में, अपकमिंग समय में 12,400 नए शिक्षक भर्ती परीक्षा भी आप लोगों के लिए होने वाला है, जिसमें 3 संभाग आपके होने वाला है। पहला संभाग जो होगा आपका दुर्ग का, देन सेकंड संभाग होगा ये आपका जो है रायपुर, और तीसरा जो संभाग होगा आपका ये है बिलासपुर। इन तीनों संभाग के लिए नहीं निकल कर आए। और वहीं अगली अगर हम पोस्ट की बात करें हॉस्टल वार्डन की, जो 400 पदों पर जो है एग्ज़ाम जो है आयोजित होने वाला है। हॉस्टल वार्डन के 400 पोस्ट। तो यदि आप हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं तो इसके लिए जो है सबसे पहले तो आपका 12th पास आउट होना चाहिए, सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए। और बहुत से राज्य में जो है अब सिर्फ 12वीं पास नहीं रहता है, ग्रेजुएशंस रहता है कम से कम। लेकिन आयु सीमा की बात करें तो आपका 21 वर्ष होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज भी आयु सीमा में आपको छूट मिलता है। एससी और एसटी को जो है आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 वर्ष के आवेदन कर पाएंगे। वहीं यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 साल के हैं, आप इसमें जो है डेफिनेटली आप आराम से जो आवेदन कर पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा, हॉस्टल वार्डन वैकेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। अगली अगर हम बात करें हॉस्टल वार्डन के, तो हॉस्टल वार्डन के लिए कम से कम आपका जो 1 ईयर्स का 1 साल का जो है आपका कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स भी होना ज़रूरी है। यदि आपने 1 वर्ष का ITI कोपा किया है, या फिर आपने जो है DCA किया है, या फिर आपने जो है PGDCA किया है, या फिर आपने जो है BCA किया है, या फिर आपने जो है कंप्यूटर साइंस किया है, तो इनमें से पाँचों में से अगर कोई एक में भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स है
तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। और एससी हो गया, एसटी हो गया और ओबीसी, इनको जो है आयु सीमा में छूट मिलता ही है। कंप्यूटर कोर्स में भी 1 वर्ष का छूट मिलता है। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप 1 वर्ष के समय आपको मिलेगा, आप जो है कंप्यूटर्स कोर्स करके दे सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट का, तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को इसमें किसी भी प्रकार की रिलैक्सेशन छूट जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो जनरल कैटेगरी वाले अगर स्टूडेंट है तो कंप्यूटर्स कोर्स आपके पास जो है होना कंपलसरी है, नहीं तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। अगली अगर हम बात करें वैकेंसीज़ की, तो ये है आपके छत्तीसगढ़ में जो है अमीन पटवारी का। और छत्तीसगढ़ में अमीन पटवारी जो आपका जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है, जल संसाधन विभाग में होने वाली ये सबसे बड़ी भर्ती है। तो अमीन पटवारी की अगर बात किया जाए तो इसके लिए जो है छत्तीसगढ़ में कुल टोटल 288 पदों पर जो है आपके भर्ती होने वाला है। तो अमीन पटवारी के 288 पोस्ट के लिए भी आपका 12th पास आउट होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, +1 ईयर्स का जो है डिप्लोमा कोर्स कंप्यूटर्स का होना चाहिए। तो आप जो है छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग में अमीन पटवारी के 288 पोस्ट के लिए आप इसमें डेफिनेटली आप आवेदन कर पाएंगे, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन इसमें जो है हो पाएगा। अगर अगली भर्ती एग्ज़ाम्स की बात करें तो ये आपके जो है एडीओ है। एडीओ के मतलब कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी। तो छत्तीसगढ़ में एडीओ के कुल टोटल जो है 250 पदों पर जो है भर्ती आपका होने वाला है। तो आने वाले समय में जो है एडीओ के भी भर्ती होगा, सहायक विकास विस्तार अधिकारी का। अगर इसके लिए अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशंस की, तो इसके लिए जो है क्वालिफ़िकेशंस आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट होना चाहिए, स्नातक की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। तो यदि आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट हो चुका है तो आप जो है छत्तीसगढ़ में एडीओ के 250 पोस्ट के लिए आप आराम से इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगली और लास्ट भर्ती की अगर बात करें सहकारिता विभाग, जिसमें आपका सहकारिता विभाग में 3000 जो है नई भर्ती आपका जो है होने वाला है, 3000 नए पोस्ट जो है होने वाला है। तो यदि आप 3000 नए पोस्ट जो सहकारिता विभाग के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आप इसके लिए जो है डेफिनेटली जो है आराम से जो आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपका सहकारिता विभाग के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास हैं आप आवेदन कर पाएंगे। तो आने वाले समय में ये नई भर्ती हैं जो जल्द ही आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन जो है आने वाला है। तो छत्तीसगढ़ में लाखों स्टूडेंट के लिए जो है एक बार फिर से नई नोटिफिकेशन आएगा। और इस संबंध में और कोई भी नई नोटिफिकेशन प्रेस विज्ञापित जारी होता है तो मैं आपको डेफिनेटली ज़रूर बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए एंड वीडियोज़ को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिन तक वीडियोज़ नहीं पहुंच सकता।